नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि एम्बुलेंस के आगे जो एम्बुलेंस का लेटर लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, या फायर ब्रिगेड के आगे जो फायर ब्रिगेड का स्पेलिंग होता है वो उल्टा लिखा होता है। आप जब दर्पण के पास जो अपना प्रतिबिंब देखते होंगे तो अपना दाहिना भाग बायां और बायां भाग दायां देखते होंगे। इसके अलावा जब आप दर्पण में देखते होंगे, आप अगर किसी खास बाल को आप पकड़ना चाहेंगे तो वो आप जल्दी से उसको नहीं पकड़ पाते हैं। आप देखे होंगे कि अपने आसपास जिम या डांस रूम में चारों तरफ से ही दर्पण लगा होता है। आइए आज इस वीडियो में हम इन सभी का कारण जानते हैं। पिछले वीडियो में आपने दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब के बारे में जान लिया था, और आज की इस वीडियो में हम लोग दर्पण के प्रकार, जिसमें समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, आप जानेंगे कि दर्पण के दो प्रकार होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिबिंब, समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के गुण के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर समतल दर्पण होता क्या है। तो समतल दर्पण को देखेंगे तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक समतल और दूसरा दर्पण। तो समतल के मतलब तो हम लोग जान रहे हैं कि प्लेन, यानी कि पूरा सतह रहेगा, वो प्लेन रहेगा। और दूसरा दर्पण, दर्पण का मतलब कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग जान गए थे, दर्पण एक सतह ही है जो कि चमकीली सतह है। इसका एक भाग कलई क्या होगा और दूसरा भाग पूर्ण रूप से प्रकाश का परावर्तन करेगा, तो उसे हम लोग दर्पण कहेंगे। और दर्पण के साथ एक और नया शब्द जुड़ गया है, समतल। तो ये दर्पण का एक प्रकार है जो कि समतल रहेगा। यानी समतल दर्पण किसे कहेंगे, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल रहता है उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। अब दर्पण है तो इसमें प्रतिबिंब तो बनेगा ही। समतल दर्पण रहे, कोई किसी प्रकार का दर्पण रहे, उसमें तो प्रतिबिंब बनेगा ही। हम लोग घर में जो हम लोग गोदरेज में या फिर ड्रेसिंग टेबल में, इस समय जो हम लोग यूज़ करते हैं वो समतल दर्पण ही होता है। तो अगर आपसे प्रतिबिंब का गुण पूछा जाए तो आप जैसा प्रतिबिंब देखेंगे उसी के हिसाब से उसका गुण बताएंगे। जैसे कि आप कल किसी आदमी को देखे होंगे और वो अगला आदमी आपसे उसका गुण पूछ रहा है, तो आप क्या बताएंगे? हाँ, वो लंबा आदमी था, उजला उजला आदमी था, जिसका बाल घुंघराला था। यानी कि आप उस व्यक्ति को जैसा देखे आप उसी के हिसाब से उसका गुण बताते हैं। यानी जैसा देखे वो आपको बताते हैं कि हाँ, इसका ऐसा गुण था। तो आप जैसे ही समतल दर्पण में देखेंगे तो आपको सबसे पहला यही दिखाई देगा कि आपका दायां भाग बायां दिखाई देगा और बायां भाग दायां दिखाई देगा। दूसरा कि आप जितने बड़े होंगे प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा होगा। जितना दूर आप दर्पण से खड़ा होंगे दर्पण के पीछे भी उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। सबसे बड़ी बात कि आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं समतल दर्पण के प्रतिबिंब के गुण के बारे में। तो सबसे पहला ही गुण है कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। और ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, इसको हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। और आज हम आगे चलते हैं कि इसमें सीधा समझिए कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी कि दर्पण के पीछे बनता है। इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसमें जो भी प्रतिबिंब बनेगा हमेशा सीधा बनेगा। और किस दर्पण में टेढ़ा बनता है, इसको हम लोग आने वाले दर्पण, जो दर्पण का दूसरा प्रकार है गोलीय दर्पण, उसमें हम लोग जानेंगे कि हाँ कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा भी बनता है क्या। तो इसमें यहाँ तक समझिए कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की दूरी और उसकी वस्तु की दूरी हमेशा बराबर होती है, समान होती है। यानी कि जितना दूरी आप दर्पण से रहेंगे आपका प्रतिबिंब भी उतना ही दूर पर बनेगा। तीसरा कि इसमें बना प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। यानी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो आप देखेंगे वो दोनों बराबर होगा। किसी भी समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, तो उसमें आप पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। अगला, इसमें बना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। और यह पार्श्व परिवर्तित क्या होता है, तो पार्श्व परिवर्तित तो वही जो हम लोग अपना दाहिना भाग बायां देखते हैं और बायां भाग दाहिना तरफ देखते हैं। तो समतल दर्पण में किसी प्रतिबिंब का दायां भाग बायां दिखना और बायां भाग दायां दिखना पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। और इसी पार्श्व परिवर्तन के कारण एम्बुलेंस का अक्षर उल्टा लिखा होता है, ताकि वो आने वाले आगे कि गाड़ी में वह जो उल्टा प्रतिबिंब है पार्श्व परिवर्तन के कारण दर्पण में सीधा दिखाई दे। और जैसे ही दर्पण में सीधा दिखाई देगा वो आगे वाला गाड़ी उस एम्बुलेंस को आसानी से साइड दे देगा, क्योंकि उसको सीधा
बनेगा तो उसको पढ़ने में आसानी होगा। पर ही सीधा एम्बुलेंस का अक्षर लिखा रहता तो गाड़ी में उल्टा बनता और उसको स्पष्ट से पढ़ाई नहीं होता। इसलिए गाड़ी पर ही एम्बुलेंस का अक्षर उल्टा लिख दिया जाता है, जिससे कि उसमें जो प्रतिबिंब बने वो पार्श्व परिवर्तन के कारण एम्बुलेंस का अक्षर सीधा दिखाई दे। और जब वो सीधा दिखाई देगा तो आसानी से आगे वाला गाड़ी उसको साइड दे देगा, और एम्बुलेंस को साइड देना हमारा परम कर्तव्य है। फायर ब्रिगेड में भी ऐसा ही घटना होता है। इसके बाद इसमें जो इसके सामने यदि कोई वस्तु भी वेग से गतिमान होता है तो उसका प्रतिबिंब 2 भी वेग से गतिमान होगा। इसमें जो भी अगर आप थोड़ा तेज़ से चल रहे हैं तो उसमें आपको डबल तेज़ से दिखा देगा, यानी कि आप अभी इतना ही उठाएं उसमें लगेगा कि इससे ज़्यादा उठाए, उसे तेज़ी से उठाएं। धीरे उठाएंगे उसमें लगेगा तेज़ी से। इसीलिए जिम के चारों तरफ समतल दर्पण ही लगा होता है, क्योंकि अगर हम डंबल उठाएंगे तो उसमें लगेगा तेज़ी से। धीरे धीरे भी कोई अगर जिम कर रहा है तो उसको लगेगा कि हाँ तेज़ी से कर रहा है। धीरे धीरे कोई ट्रेडमिल पर दौड़ेगा तो उसको जो प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि वो तो 2v वेग से प्रतिबिंब बनता है, तो वो 2v वेग से यानी कि जितना गति से वो दौड़ेगा उसके दुगना गति से उसका प्रतिबिंब बनेगा। इसीलिए डांस घर में भी तेज़ी से डांस का प्रतिबिंब बनने के लिए उसमें चारों तरफ से समतल दर्पण का प्रतिबिंब बनाया जाता है। और दूसरा कि हम अपना परफॉर्मेंस देख सकें डांस रूम में कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए भी डांस रूम में चारों तरफ से समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके सामने अगर कोई प्रतिबिंब थीटा कोण से झुका हो तो उसका प्रतिबिंब 2 थीटा कोण से झुका है। जितना कोण से वो झुका रहेगा उसके दुगना कोण से झुका हुआ उसका प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। और दो समांतर समतल दर्पण के बीच किसी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। अगर इधर भी कोई दोनों तरफ समतल दर्पण रहे और बीच में कोई वस्तु रहे, इधर भी कोई समतल दर्पण रहे और इधर भी कोई समतल दर्पण रहे और बीच में कोई वस्तु रहे, तो इसका अनंत प्रतिबिंब बनेगा। और इस प्रकार के इसके इस गुण के कारण कई प्रकार का इल्यूजन भी बनता है। जैसे अगर यहाँ पर एक ट्रेन रहे, ट्रेन का अगर टॉय लगा दिया जाए तो यहाँ जो भी ये ट्रेन का प्रतिबिंब इसमें बनेगा, फिर इसमें बनेगा, तो इसमें जो ट्रेन का प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत बनेगा और ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इस प्रकार का इल्यूजन करके हम लोग कभी खत्म ना होने वाला ट्रेन बना सकते हैं। पटना के साइंस सेंटर में इस प्रकार का इल्यूजन का उपयोग करके ऐसा कभी ना खत्म होने वाला ट्रेन को बनाया गया। दर्पण के बाद गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं। तो गोलीय दर्पण में भी दो शब्द देखेंगे, एक गोलीय और दूसरा दर्पण। तो गोलीय का मतलब गोल और दर्पण का मतलब तो पहले से हम लोग जान रहे हैं कि यह एक प्रकार का सतह ही होगा, चिकना सतह, जिसका एक भाग कलई क्या होगा और दूसरा भाग प्रकाश का परावर्तन करेगा। अर्थात कुल मिलाकर गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? तो गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, या फिर वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण देखिए किसी खोखले गोले का भाग होगा, अर्थात यह गोल ही होगा। तो और जब ये गोल होगा तो दर्पण का मतलब ही हम लोग जानते हैं कि एक भाग कलई क्या होगा। तो हम इसको दो प्रकार से कलई कर सकते हैं, एक तो हम लोग बाहर से और दूसरा हम लोग अंदर से। तो जब हम लोग बाहर से कलई करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि इसका परावर्तक सतह कहाँ हो जाएगा, अंदर या फिर बाहर। और ये दूसरा को जब हम लोग अंदर से कलई करेंगे तो इसका देख सकते हैं कि परावर्तक सतह, ये दोनों में परावर्तक सतह अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि जिधर से कलई क्या हुआ होगा उधर से तो प्रकाश जाएगा नहीं, तो इसके विपरीत दिशा से प्रकाश आएगा। तो इसमें देख सकते हैं जब इधर से अंदर से कलई क्या होगा तब बाहर से प्रकाश आएगा और परावर्तन करेगा। और इसमें देख सकते हैं अंदर से कलई क्या हो, इसमें बाहर से कलई क्या होता है, ये अंदर में प्रकाश आएगा। तो अंदर में तो कलई क्या हुआ था, प्रकाश तो अंदर आएगा नहीं, इसीलिए इसको हम लोग काट देते हैं, तोड़ देते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास गोलीय दर्पण दो प्रकार का हो गया। एक देखिए इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है और दूसरा कि इसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उभरा हुआ है। अर्थात कुल मिलाकर गोलीय दर्पण हमारे पास दो प्रकार का है, पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। आप कमेंट में बताइएगा कि समतल दर्पण प्रकाश का परावर्तन करेगा या नहीं करेगा, ये गोलीय दर्पण प्रकाश का परावर्तन करेगा या नहीं करेगा। और दूसरी बात, क्या दोनों दर्पण अगर प्रकाश का परावर्तन करता है तो इसमें से कौन प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करेगा, या दोनों प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन नहीं करेगा। कि समतल दर्पण प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करेगा और गोलीय दर्पण प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन नहीं करेगा। आने वाले वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण के प्रकार
और उससे संबंधित पदों के बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पण में कैसा किरण आरेख बनेगा, उसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इस सब आने वाले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।